सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से लैलतुल कद्र के अंदर सारे उमूर तकसीम हो जाते हैं। किसकी जिंदगी कितनी, किसका रिस्क कितना, किसकी तकदीर में क्या, ये सारी चीजें। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और याद रखें, जो शब कद्र में इबादत और रियाजत में मसरूफ होता है, हजरत जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं, बख्शिश की दुआएं करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शब कद्र कितनी अजमत वाली रात है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाश करने का हुक्म दिया, हम तलाश करें। 3 रातें हमारी गुजर चुकी हैं, अब 2 ही रातें बाकी हैं, एक 27वीं और एक 29वीं। हमें चाहिए कि शब कद्र को उन दोनों रातों में तलाश करें। ज्यादातर उलमा 27 की तरफ गए हैं, तो हम 27 को जी भर करके इबादत करें और सरकार के फरमान पर अमल करते हुए 29 को भी जाकर इबादत और रियाजत में अपने लम्हात को गुजारने की कोशिश करें। काश हमें शब कद्र नसीब हो जाए। शब कद्र की अलामत क्या है? तो एक अलामत ये भी फरमाई गई कि शब कद्र जो होती है, उसके बाद वाले दिन जो सूरज तुलू होता है, उसमें तपिश नहीं होती, उसके निकलने का मामला बिल्कुल ठंडा होता है, और उसके अंदर वो हरारत नहीं होती, वो तमाजत नहीं होती। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें चाहिए कि लैलतुल कद्र में खास तौर पर जिस चीज का एहतमाम करना है, वो अल्लाह की बारगाह में किरियोजारी का, जिक्र व अज़कार का, तिलावत कुरान मुक़द्दस का और क़याम का एहतमाम करना है। सलात तस्बीह पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में जिक्र व अज़कार करें। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बुखारी शरीफ की हदीस है, उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर कोई लैलतुल कद्र पाले या मैं लैलतुल कद्र पालूं तो क्या दुआ करूं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और एक मकाम पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके अलावा कुछ न मांगो। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरा। ये ऐसी जामे दुआ है कि इसके अंदर दुनिया में भी आफियत और आखिरत में भी आफियत। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा से, बल्कि बहुत सारे मौके पे सहाबा से सरकार फरमाते थे, अल्लाह से आफियत का सवाल करो, अल्लाह से आफियत का सवाल करो, अल्लाह से आफियत का सवाल करो, दुनिया में भी आफियत और आखिरत में भी आफियत। और खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की बारगाह में आफियत का सवाल करते। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुनिया में भी जो हसना और आखिरत में भी जो हसना के हवाले से दुआ है, इसके हवाले से मुफस्सिरीन में से बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आफियत मुराद है कि अल्लाह दुनिया में भी आफियत अता फरमा, आखिरत में भी आफियत अता फरमा। अल्लाह हम सबको दुनिया में भी आफियत के साथ रखे और आखिरत में भी आफियत के साथ रखे। मैं आपका वक्त ज्यादा न लेते हुए सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि अब 2 रातें बाकी रह गई हैं, उसे इबादत और रियाजत के अंदर जिंदा करो। फरिश्ते आते हैं देखने के लिए, ज़ियारत के लिए आते हैं, उन बंदों की जो बंदे अल्लाह की बारगाह में सिस्कियां ले लेकर के रोते हैं। और मौला को बंदे का लैलतुल कद्र में रोना खास तखसीस के साथ नहीं फरमाया गया, लेकिन ये जरूर हदीस कुदसी के अंदर है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को बंदों का रोना, सिस्कियां लेकर के रोना, ये उसकी तस्बीह और तहलील से ज्यादा पसंद है। हम अपने रब की बारगाह में गिरियोजारी करते हुए, माफी मांगते हुए, आफियत तलब करते हुए लैलतुल कद्र को गुजारें, बल्कि बाकी जितनी रातें हैं उसे भी इबादत और रियाजत में गुजार कर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जालिम सेहूनियों ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो कल बहुत जो है खतरनाक हमला किया और बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल इन जालिम सेहूनियों को उसका बदला अता फरमाए और परवरदिगार उनके जुल्म पर उनकी पकड़ फरमाए और परवरदिगार सेहूनियों से बैतुल मुक़द्दस को आजाद फरमाए और परवरदिगार हरमैन तैयबैन के तक़द्दुस को पामाल करने वालों को बर्बाद फरमाए
اور حرمین طیبین کی تقدس کو پروردگار بحال فرمائے، اور پروردگار حرمین طیبین کی بھی حفاظت فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ بیت المقدس کو ظالم صہیونیوں سے نجات عطا فرمائے، اور پروردگار فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور غیب سے ایسی مدد فرمائے کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی جان کی بازی لگا کر پروردگار جل جلالہ کے گھر کی حفاظت اور بیت المقدس کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ان قربانیوں کا صلہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ ہم پھر ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے لیلۃ القدر 2 ہی راتیں باقی رہ گئی ہیں، طاق راتوں میں اس کا بھرپور اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کوشش کروں گا شب عید کے بارے میں 2-4 باتیں آپ کی گوشگزار بات میں کر دوں، تاکہ شب عید بھی آپ لہو العید کے اندر غفلت میں گزارنے کی بجائے اللہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب کو فعل مجھے آپ کو سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما کر ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔